अरावली की पहाड़ियों में भानगढ़ का किला खड़ा है, जहां इतिहास और रहस्य मिलते हैं। दिन में ये खंडहर टूरिस्ट से भरा रहता है, लेकिन शाम होते ही सब बदल जाता है। सूर्यास्त के बाद कोई भी अंदर नहीं जा सकता, ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया चेतावनी देता है। रात में किला रहस्यमय और डरावना हो जाता है, मानो आत्माएं यहां राज करती हों। भानगढ़ का रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है और डराता भी है। भूतिया कहानियों से बहुत पहले भानगढ़ एक फलता फूलता किंगडम था। 16वीं सदी में राजा भगवंत दास ने अपने बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। यह किला राजपूत आर्किटेक्चर का एक कमाल था। इसमें महल, हलचल भरे बाजार, हरे भरे बगीचे और बड़े बड़े मंदिर थे। लगभग 2 सदियों तक इसकी प्रोटेक्टिव दीवारों के अंदर जीवन फलता फूलता रहा। शहर कॉमर्स, म्यूजिक और भक्ति से जीवंत था। लेकिन इतिहास सिर्फ पत्थर और मोर्टार से नहीं बनता। ईर्ष्या और काले जादू का तूफान जल्द ही भानगढ़ को जीवितों के नक्शे से मिटा देगा। इसका पतन इसकी महिमा से ज्यादा बदनाम भानगढ़ को डर का पर्यायवाची बना दिया। इसके श्राप की लेजेंड बाकी सब पर भारी पड़ गई। इस ट्रांसफॉर्मेशन का क्या कारण था? जवाब जुनून और धोखे की एक कहानी में छिपा है। भानगढ़ की ट्रेजेडी के केंद्र में राजकुमारी रानी रत्नावती हैं। अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए सराही जाती हैं। उनके कई एडमायरर्स में से एक सिंघिया था, एक जादूगर जो जुनून से ग्रसित था। काले जादू का उपयोग करके उसने राजकुमारी के लिए एक तेल की बोतल को मंत्रमुग्ध कर दिया, उसकी प्रेम जीतने की उम्मीद में। लेकिन रत्नावती ने खतरा भांप लिया और तेल को एक पत्थर पर फेंक दिया, जिसने फिर सिंघिया को कुचल दिया। अपनी अंतिम सांस लेते हुए सिंघिया ने भानगढ़ को श्राप दिया, इसके लोग मर जाएंगे और उनकी आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलेगी। इसके तुरंत बाद एक विनाशकारी लड़ाई ने शहर को मिटा दिया। श्राप पूरा हो गया। एक बार जीवंत किंगडम रातों रात शांत हो गया। जादूगर के श्राप की लेजेंड किले की सबसे खास कहानी बन गई। भानगढ़ एक भूतिया खोल बनकर रह गया। उसका भाग्य काले जादू के एक ही कृत्य से तय हो गया। श्राप और नरसंहार के बाद भानगढ़ को छोड़ दिया गया, लेकिन वह खाली नहीं था। स्थानीय लोग कहते हैं कि रत्नावती, सिंघिया और हजारों और लोगों की आत्माएं अभी भी खंडहरों में घूमती हैं। रात में अजीब आवाजें गूंजती हैं, पायल की झंकार, हंसी, रोना और एक खोए हुए शहर की प्रेत बाधा वाली हलचल। अंधेरा होने के बाद आने वाले लोग अक्सर छायादार आकृतियों और अनएक्सप्लेन्ड लाइट्स की रिपोर्ट करते हैं। सबसे डरावना दृश्य एक महिला का भूत है, जिसे रत्नावती माना जाता है, महल की खिड़की से देख रहा है। विजिटर्स तापमान में अचानक गिरावट और डर की एक जबरदस्त भावना का वर्णन करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उन्हें देखा जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है या भागने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अक्सर फेल हो जाते हैं, जैसे कि किला खुद ही घुसपैठ को रिजेक्ट कर रहा हो। इन सभी प्रेत बाधाओं का कारण उस श्राप को माना जाता है जो अभी भी भानगढ़ को जकड़े हुए है। भानगढ़ के पास के गांव वालों के लिए ये लेजेंड्स जीवंत सच्चाई हैं। बुजुर्ग चेतावनी देते हैं, जो कोई भी रात में अंदर रुकता है वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। एक कहानी 3 दोस्तों की है जिन्होंने किले में एक रात बिताई, फिर कभी नहीं दिखे। गाइड्स अपने खुद के अजीब अनुभव बताते हैं। खाली हॉल से म्यूजिक और हंसी, अचानक ठंड लगना और अनदेखी आंखों का एहसास। वे अभी भी वहीं हैं। एक गाइड फुसफुसाता है, भानगढ़ के लोग बस एक दूसरे प्लेन पर। टूरिस्ट्स अदृश्य हाथों से टैप या धक्का दिए जाने की रिपोर्ट करते हैं, खासकर मंदिरों के पास। सोमेश्वर मंदिर की खोज कर रही एक महिला को जोरदार धक्का लगा और वह घबराकर भाग गई। कई लोग एक तीव्र अनएक्सप्लेनेबल डर का वर्णन करते हैं, जो उन्हें बाहर निकाल देता है। किला, स्थानीय लोगों का कहना है, उन लोगों को दंडित करता है जो इसकी आत्माओं का अनादर करते हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और दोबारा सुनाई जाती हैं, लेजेंड को जीवित रखती हैं। भानगढ़ की रेपुटेशन इन चेतावनियों पर उतनी ही बनी है जितनी इसके खंडहरों पर।
भानगढ़ में हॉन्टिंग्स एक जगह तक सीमित नहीं हैं, वे पूरे कॉम्प्लेक्स में फैली हुई हैं। पुराने बाजार में प्रेतवाधित आवाजें और अदृश्य भीड़ की खड़खड़ाहट गूंजती है। रॉयल पैलेस केंद्र है, जहां रत्नावती की आत्मा सबसे ज्यादा देखी जाती है। उसका दुख हवा में लिंगरिंग करता है। कुछ लोग उसे रोते हुए सुनते हैं, तो कुछ लोग खिड़कियों में उसकी सिलुएट देखते हैं। यहां तक कि मंदिर भी, जो कभी पूजा के स्थान थे, बेचैनी से घिरे हुए हैं। सोमेश्वर मंदिर का झरना कुछ लोगों को शांति देता है, तो कुछ लोगों को डर। बरगद के पेड़ में एक मेलेवलेंट आत्मा का वास बताया जाता है। स्थानीय लोग अंधेरा होने के बाद इससे बचते हैं। सिंघिया को मारने वाला पत्थर अभी भी वही है, श्राप का एक मूक गवाह। हर पत्थर और पेड़ में एक भूतिया याद बसी हुई लगती है। भानगढ़ मृतकों का शहर है। इसकी कहानियां इसके लैंडस्केप में ही एच्ड हैं। ठीक। आज भानगढ़ की लेजेंड पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। रात में एंट्री पर बैन इसके रहस्य को और गहरा करता है। क्या यह सचमुच हॉन्टेड है, या कहानियां सिर्फ डर और कल्पना का नतीजा है? टूरिस्ट्स, थ्रिल सीकर्स और हिस्टोरियंस सभी आते हैं, किले के ईरी आकर्षण से खिंचे हुए। तथ्य और लोक कथा के बीच की रेखा धुंधली है। इतिहास और लेजेंड यहां इंसेपरेबल हैं। असंख्य इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भूतों का कोई सबूत नहीं मिला है, फिर भी कहानियां बनी हुई हैं। शायद भानगढ़ की हॉन्टिंग कुछ ऐसी है जिसे आप महसूस करते हैं, देखते नहीं। किला हमें अनजाने का सामना करने पर मजबूर करता है। इसके रहस्य डूबते सूरज द्वारा सुरक्षित हैं। भानगढ़ का रहस्य बना हुआ है सुंदरता, विश्वासघात और एक श्राप की एक टाइमलेस कहानी, जो अभी भी रेगिस्तान की हवाओं में फुसफुसाती है। सूरज ढल रहा था। आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग घुल रहे थे। भानगढ़ के किले की प्राचीन दीवारों पर शाम की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी और हर कोना रहस्यमय साए में डूबता जा रहा था। पर्यटकों की भीड़ छंट चुकी थी और माहौल में एक अनकहा डर भरने लगा था। हर कदम पर लगता था जैसे कोई छुपकर देख रहा हो, और हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी। हमारा गाइड राजू सिंह अचानक गंभीर हो गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। हमें अब जल्दी निकलना चाहिए, उन्होंने कहा। उनकी नजरें अंधेरे होते मेहराबों पर घूम रही थीं। यह जगह रात के बाद वैसी नहीं रहती जैसी दिन में दिखती है। सूर्यास्त के बाद बदल जाती है। यहां की हवा में एक अलग ही सिहरन आ जाती है, और हर चीज जैसे अपनी कहानी फुसफुसाने लगती है। ये पत्थर आपको देखते हैं, और हवा में फुसफुसाहट होती है जो इस दुनिया की नहीं लगती। कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें अपने नाम पुकारने की आवाजें सुनाई देती हैं। मैंने गौर किया, राजू सिंह मजाक नहीं कर रहे थे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, जैसे उन्होंने खुद कुछ अनदेखा अनुभव किया हो। उनके चेहरे की चिंता ने माहौल को और भारी बना दिया। हमारे ग्रुप में भी अब हंसी मजाक की जगह खामोशी छा गई थी। कई लोग बहादुरी दिखाते हैं, सोचते हैं ये सब कहानियां हैं, लेकिन यहां की रातें किसी को भी गलत साबित कर सकती हैं। लेकिन भानगढ़ उन लोगों को माफ नहीं करता जो इसकी हदों का सम्मान नहीं करते। यहां की चेतावनियां यूं ही नहीं दी जाती। सूरज ढलते ही आत्माएं जाग जाती हैं। कहते हैं रात के सन्नाटे में यहां अजीब अजीब आवाजें गूंजती हैं। वह ऊंची खिड़की देख रहे हो, वहां से कई बार परछाइयां दिखती हैं, जैसे कोई झांक रहा हो। कुछ साल पहले कुछ नौजवानों ने रात रुकने की जिद की थी। उन्होंने सोचा था कि डर सिर्फ मन का वहम है। अगली सुबह वे मिले, लेकिन उनकी आंखों में डर और खालीपन था। वे बोल नहीं पाए कि रात को क्या देखा, पर उनकी हालत सब बयां कर रही थी। उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी आत्मा तोड़ दी। आज तक वे उस रात का जिक्र करने से भी डरते हैं। मेरा दोस्त, जो अब तक फोटो ले रहा था, अब चुप था। खंडहरों की खूबसूरती डर में बदल चुकी थी। हर कोई जल्दी से बाहर निकलना चाहता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहां बोर्ड लगाया है। इसका कारण है, यह सिर्फ नियम नहीं, एक विनती है। मरे हुओं को उनकी शांति में छोड़ दो। यहां की चेतावनी को हल्के में मत लो। चलिए अब वापस चलते हैं। यहां रुकना समझदारी नहीं है। हम सबने गाइड की बातों को गंभीरता से लिया। अब कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था। सबकी चाल तेज हो गई थी। आखिरी नहीं रहना चाहेंगे। चलिए, भानगढ़ की रातें किसी का इंतजार नहीं करती।
तुमने वो महसूस किया? मेरे दोस्त ने फुसफुसाया। उसका कैमरा अब गर्दन से लटक रहा था। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी, जैसे उसने कुछ अनदेखा महसूस कर लिया हो। मैं भी अचानक सतर्क हो गया, आसपास की खामोशी और गहराई को महसूस करते हुए। अचानक कितना ठंडा हो गया। हवा में नमी और धुंध सी छा गई थी, जैसे कोई अदृश्य परछाई हमारे करीब आ गई हो। मैंने सिर हिलाया। ये सिर्फ शाम की ठंड नहीं थी, ये कोई अलग ही सिहरन थी जो हड्डियों तक उतर रही थी। हर सांस के साथ एक अजीब डर दिल में घर करता जा रहा था। मुझे नहीं पता यार, ये जगह अजीब लगने लगी है। जब हम बाजार के खंडहरों से गुजरे, लगा कोई मुझे देख रहा है। हर कोने से जैसे कोई निगाहें हमें घूर रही हों, और हर कदम पर सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। मुड़कर देखा तो बस खाली दरवाजे थे, लेकिन उन दरवाजों के पार भी एक रहस्यमयी साया सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई छुपा हो। मैंने खुद को समझाया कि ये बस कहानियां हैं, लेकिन सच कहूं तो मैं भी डर गई थी। दिल की धड़कन तेज हो गई थी और दिमाग में गाइड की बातें गूंज रही थीं। नर्तकी के मंडप के पास एक अजीब भारीपन था और चमेली की हल्की खुशबू भी आई, बिल्कुल गाइड की बताई कहानी जैसी। उस खुशबू ने माहौल को और रहस्यमयी बना दिया, जैसे अतीत की परछाइयां हमारे आसपास मंडरा रही हों। चलो, गाइड की बात मान लेते हैं, मेरे दोस्त ने कहा। उसकी आवाज में अब भी घबराहट थी, लेकिन उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। मेरा कैमरा बंद हो गया, फोन में सिग्नल नहीं, जैसे हम दुनिया से कट गए हों। तकनीक भी यहाँ आकर बेबस हो गई थी और हम पूरी तरह इस रहस्यमयी माहौल के हवाले थे। यहाँ की ऊर्जा बहुत गलत लग रही है। हर दीवार, हर पत्थर जैसे कोई कहानी कह रहा हो, और वो कहानी डरावनी थी। हम दोनों की चाल तेज हो गई। अब बस बाहर निकलना था। दिल में एक ही ख्याल था, जितनी जल्दी हो सके इस जगह से दूर निकल जाएं। जैसे कोई शिकारी घात लगाए बैठा हो। हर परछाई डराने लगी थी और हम बस रोशनी की तलाश में आगे बढ़ते गए। जैसे ही हम बाहर की ओर बढ़े, भानगढ़ किला डूबते सूरज में और भी डरावना लगने लगा। सूरज की आखिरी किरणें किले की दीवारों पर पड़ रही थीं और हर कोना रहस्यमय साया बन गया था। उसकी परछाइयां धूल भरी पगडंडियों पर फैल गई थीं, मानो किला अपनी कहानी इन रास्तों पर बिखेर रहा हो। हर कदम पर लगता था कि कोई छुपा हुआ इतिहास हमारे साथ चल रहा है। जो जगह अभी कुछ घंटे पहले गुलजार थी, अब वीरान थी। हवाओं में सन्नाटा था और हर तरफ एक अनकहा डर महसूस हो रहा था। सब लोग जल्दी जल्दी बाहर निकल रहे थे, मानो रात के अंधेरे से पहले यहां से निकलना जरूरी हो। सुरक्षा गार्ड अब गेट के पास सख्त मुद्रा में खड़े थे, सबको बाहर जाने के लिए इशारा कर रहे थे। उनकी आंखों में भी एक बेचैनी थी, जैसे वे भी इस जगह की रात से वाकिफ हों। दिन में भानगढ़ एक ऐतिहासिक स्थल है। परिवार, दोस्त, इतिहास प्रेमी सब घूमते हैं, फोटो लेते हैं, गाइड की बातें सुनते हैं। बच्चों की हंसी, कैमरों की क्लिक और गाइड की कहानियां हर तरफ गूंजती हैं। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त करीब आता है, सब कुछ बदल जाता है। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी घुल जाती है और हर कोई जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगता है। किला अपने डरावने रूप में लौट आता है। दीवारों की दरारों से अंधेरा रिसने लगता है और हर कोना रहस्य से भर जाता है। लगता है जैसे ये पत्थर अपने दुख और रहस्य को अंधेरे में छोड़ देते हैं, जिसे हर कोई महसूस कर सकता है। यहाँ की हवा भी भारी हो जाती है और हर आवाज गूंजने लगती है। यह अनुभव तस्वीरों में नहीं समा सकता। यहाँ की रात कुछ और ही है। भानगढ़ की रात में एक अनकहा डर और आकर्षण है जो हर किसी को छू जाता है। किले के मुख्य द्वार पर एक नीला बोर्ड है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सख्त आदेश। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश मना है। बोर्ड पर कोई भूत प्रेत का जिक्र नहीं, बस एक सीधी चेतावनी। लेकिन इसकी मौजूदगी ही रहस्य को गहरा कर देती है। सुरक्षा गार्ड शाम होते ही सतर्क हो जाते हैं, हर आगंतुक को बाहर निकालते हैं। यह नियम सिर्फ कानून नहीं, एक अनकहा समझौता है। दिन में किला हमारा, रात में किसी और का। हर कोई जानता है, यहां की सीमाओं का सम्मान करना ही सबसे सुरक्षित है। चलिए, जल्दी चलिए, गेट बंद हो रहा है। गार्ड की आवाज गूंज उठी। अब बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। हम सब हल्की दौड़ में थे, दरवाजे बंद हो रहे थे। भारी लकड़ी की आवाज ने माहौल को और डरावना बना दिया। बाहर निकलते ही राहत मिली, लेकिन मन में सवाल भी थे। रात में किले के भीतर क्या होता है? गार्ड्स की गंभीर निगाहें बता रही थीं, वे सिर्फ दरवाजा नहीं, एक रहस्यमयी दुनिया बंद कर रहे हैं। सूरज डूब चुका था और किला अब पूरी तरह अंधेरे में डूब गया था। हम कार के पास खड़े थे, किले की ओर देखा। अब वह एक काले आकार की तरह आसमान पर उभर आया था। भीतर से कोई रोशनी नहीं, बस गहरी खामोशी।
कुछ घंटे पहले की भीड़ अब गायब थी। हवा भारी थी, जैसे कोई अनदेखी ऊर्जा आसपास हो। अचानक महल की सबसे ऊंची खिड़की में हल्की सी रोशनी झिलमिलाई। एक पल के लिए फिर गायब। मेरे दोस्त ने कांपती आवाज में पूछा, तुमने देखा? मैं बस सिर हिला सका। वहां कोई गार्ड नहीं था, कोई बिजली नहीं, उस रोशनी का कोई तर्क नहीं था। हम फौरन कार में बैठे और वहां से निकल गए। उस रहस्यमयी झलक ने हमें हमेशा के लिए बदल दिया। लौटते वक्त कार में गहरी चुप्पी थी। भानगढ़ का असर डर से कहीं गहरा था। ये जगह सिर्फ भूतों की कहानियों के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि उस माहौल के लिए जो आत्मा तक उतर जाता है। अनुत्तरित सवाल मन में गूंजते रहे। राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक, वो रहस्यमयी रोशनी और वो डर। भानगढ़ आपको भूत दिखाने की जरूरत नहीं, यह आपको उन पर विश्वास करा देता है। मेरी सलाह है, नियमों का सम्मान करें। दिन में जाएं, लेकिन सूर्यास्त से पहले लौट आएं। रात उन्हीं की है जो वहां रहते हैं, आत्माएं, यादें या कुछ और। कुछ रहस्य सुलझाने के लिए नहीं होते, उन्हें दूरी से सम्मान देना ही बेहतर। अगर आपको ये कहानी डरावनी और दिलचस्प लगी हो तो डर की दस्तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई कहानी दस्तक दे आप सबसे पहले सुने।